आप यहाँ नहीं आ सकते अली साहब, छत पर मरम्मत चल रही है। तुमने शहजादी को देखा? नहीं। तुम कहाँ हो नक्चड़ी? इतनी देर हो गई और तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रास्ते में मिले राही चाहे चोर या सिपाही, मुझे करना है क्या? मेरी मुट्ठी में दब आए, फैला दूं, फैला दूं। इब्लीस, इब्लीस। उस्मान, मैंने सुना तेरी बकरी भाग गई। हाँ भाई। मासूम इंसान, मेरा पसंदीदा शिकार। मेरे अंदर की बुराई के आगे इनकी खुशी और सच्चाई टिक नहीं सकती, इनकी भी नहीं टिकेगी। तो मुंह क्यों लटकाए रखा है? बकरी तो भागी है, तेरी बीबी थोड़ी भागी। क्या बोला? आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। रोक, नहीं छोड़ूंगा। मलिका का इकबाल बुलंद हो। जादूगरनी मलिका, आका, ये मलिका की दुनिया जहन्नुम के 3 दरवाजे हैं। इन्हें पार करना आसान नहीं है, क्योंकि मलिका ने हर दरवाजे के पीछे खतरनाक पहरेदार बैठाए हैं। जहन्नुम के पहले दरवाजे का पहरेदार है वो हैवाने 21। जिसके एक हाथ में वो चाबी है और दूसरे हाथ में जहर की पोटली। सारे रास्ते खाली हो गए हैं और मैं खुल के तबाही मचाऊंगा। इतनी साफ हवा, मुझे गंदी हवा चाहिए, बुराई चाहिए। मुझे इस हवा की आदत नहीं। अब इंसानों को भी नहीं रहेगी। मैं जहन्नुम का रखवाला हूँ, जहाँ जाता हूँ एक नया जहन्नुम खड़ा कर देता हूँ। ये हमारा नहीं, बल्कि कोई रोती हुई गमों में डूबी बेसहारा लड़की का अक्स है। हम इसे नहीं जानते। हम अपने अब्बू की, बादशाह शाहनवाज की बेटी हैं।
हमारे अब्बू की तालीम इतनी कच्ची नहीं है और हम ये बात साबित करके रहेंगे। हम अपने अब्बू का सर और अपनी मोहब्बत को नीचे नहीं होने देंगे। किताब में आगे लिखा था कि हैवान 21 के पास वो जो जहर है वो इतना ताकतवर है कि वो पूरे के पूरे मुल्क को तबाह कर सकता है। बहुत चक्की। आज ये कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। आज के बाद बगदाद का हर इंसान ऐसे ही कीड़े मकोड़े की मौत मरेगा। मेरा जहर किसी को नहीं बख्शेगा। इब्लीस, इब्लीस। हैवान इब्लीस को ढूंढो चिराग के जिन। हमें वो चाबी किसी भी कीमत पर चाहिए। उसके लिए अगर हमें हमारे पूरे मुल्क की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुसीबत की बात यह है कि उसे ढूंढने के लिए मेरा जादू काम नहीं करेगा, वरना मैं कब का उसे ढूंढ चुका होता और अब तक तो वो आपके सामने अपना सर झुकाए खड़ा होता। तो अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? आका, इस राज़े कायनात की किताब की मदद से। लेकिन दिक्कत यह है कि ये अपनी मर्जी से ही मदद करती है। अगर इसकी मर्जी होगी तो वो मदद करेगी, वरना नहीं करेगी। अब इस वक्त इसकी मर्जी नहीं थी तो मदद नहीं कर रही है और खुद ब खुद बंद हो गई। वाह, बखूब बखूब। दोनों हमारे जिन और ये अपनी किताब अपनी मर्जी से चलते हैं। वो तो है। क्या? मेरा मतलब है आका, एक बात तो तय हो गई कि राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा उस चाबी से ही खुलेगा जो उसके पास है। और हाँ, उसमें यह भी लिखा था कि हैवान किस अंधेरा होते ही अंधा हो जाता है। यानी अंधा। तो इसका मतलब है दिन में वो जो चाहे वो करता रहे, लेकिन रात में जाकर किसी एक जगह पे टिकेगा। तो बस हमें रात का इंतजार करना पड़ेगा। उसे ढूंढने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। जी आका। शहजादी, शहजादी।
कमरे में क्या कर रही है? शहजादी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपको महल में ढूंढा, बाजार में ढूंढा, गलियों में ढूंढा, और आप यहाँ क्यों है? आपने पूरे कमरे की क्या हालत बना दी है। शहजादी, आप बिना इजाजत के बादशाह सलामत के कमरे में नहीं जा सकते। ये कैसी आवाज? शहजादी, आप यहीं पे रुकिएगा, मैं जाकर देख कर आती हूँ, ठीक है? शहजादी, आप क्या ढूंढ रही है? आप इतना तो बता दीजिए। ये शहजादी का हुक्म है, कहा ना आप अंदर नहीं जा सकते। शहजादी, शोर बढ़ रहा है, मैं जाकर देख कर आती हूँ, और खुदा के लिए आप कमरे से बाहर मत निकलिएगा, ठीक है? हो सकता है बाहर खतरा हो। आप बिना इजाजत के बादशाह सलामत के कमरे में नहीं जा सकते। मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाने दो। ये शहजादी का हुक्म है। मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाने दो। कहा ना आप अंदर नहीं जा सकते। मैं तुम दोनों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, और तुम दोनों मुझे रोक भी नहीं सकते, इसलिए मुझे जाने दो। हमारे अब्बू की शमशीर। उनके कातिल को सजा भी इसी शमशीर से मिलनी चाहिए, जिसने हमें बगदाद को यतीम कर दिया, हम सबको धोखा दिया, अपने मुल्क के साथ गद्दारी की, और हमारे मासूम से अलादीन को अपनी जाल में फंसाया। वो एक शैतान है, और उस शैतान को हम यहाँ नहीं रहने देंगे। हमें उसे वही भेजना होगा जहाँ उसे होना चाहिए। हम वो चीज करेंगे जो हमें बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। हम जफर को सजाए मौत देंगे। मैं जानता हूं कि आप किस दौर से गुजर रही। सोन मीनार में जो कुछ भी हुआ उस रात, उसके बाद मैं खुद से सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन किस्मत ने कभी मौका नहीं दिया। और अब जब तुमने जफर के मुंह से पूरा सच सुन लिया है, तो ये सच भी सुन लो कि मैं सौदागर अली नहीं, तुम्हारा नक्चड़ी। नक्चड़ी,
दरवाजे से नहीं आ सकते थे, वरना हम पिट्टी और बाहर हो रहे झगड़े में उलझ जाते। लेकिन हमारे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है, सिवाय जफर के। अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दे जफर। तूने हमें अकेलापन, दर्द और आंसू दिए, और हम उसके बदले तुझे मौत का तोहफा देंगे। नक्चड़ी कहाँ गई? ये तो खाली है। यानी तलवार नक्चड़ी के पास है। वही वह जिस चीज का मुझे डर था। सच जानने के बाद नक्चड़ी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई। मैं जानता हूं वो कहां गई होगी, मुझे उसे रोकना होगा। मैंने आपको पहले नहीं रोका, लेकिन अब मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? शहजादी अपने अब्बू की यादों के साथ अकेले कुछ वक्त बिताना चाहती है, इसलिए ना तुम अंदर जाना और ना ही किसी को अंदर जाने देना, ठीक है? वो जफर को ढूंढती हुई उसके कमरे की तरफ गई होगी। खुदा के लिए अभी कुछ मत करना नक्चड़ी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। बादशाह सलामत के कत्ल के झूठे इल्जाम में मैंने अलादीन को मरवाया, लोगों की नजरों से बचा कर तुमन मीनार खड़ा कर दिया। फिर वो अलादीन की रूह लौट आई हमें डराने के लिए, कहकर भगा दिया उसे भी। राज़े कायनात का पहला दरवाजा भी खोल लिया हमने। अब ये सब हमने इसलिए तो नहीं किया कि वो मस्खरा आकर हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर दे, हैं? अब हम उस इब्लीस को कहाँ ढूंढे? कहाँ ढूंढे? हाँ, आका, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम उस हैवाने 21 के इश्तिहार छपवा दें? मेरा मतलब है कि हम एक इश्तिहार छपवाएंगे और पूरे बगदाद में बांट दें। अब हम उसमें इनाम रखेंगे कि जो भी हमें उस हैवाने 21 के बारे में बताएगा, हम उसे 3 आलू, 2 गोभी और 1 करेला देंगे। मुझे पता है बगदाद में इतने भुक्कड़ हैं कि कोई ना कोई तो हमें उसके बारे में बता देगा और हमें हैवाने 21 के बारे में पता चल जाएगा। मैं बात बताओ, ऊपर वाला अकल बांट रहा था तो उस वक्त किस काम में मसरूफ थे? मैं मिर्ची का हलवा खा रहा था। आका, लगता है आप इस खाकसार की तारीफ में चंद अल्फाज बयां कर रहे हैं। अल्फाज थोड़ा ऊंचा बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मेरी तारीफ। अरे बेवकूफ, इश्तिहार लगा दिए तो पूरी आवाम को पता चल जाएगा कि वो यहाँ मौजूद है। वही तो हम नहीं चाहते। वहां से शाम हो चुकी है लेकिन तुम्हारी बक 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 बंद नहीं होती। कसम खुदा की कह रहे हैं तुमसे, कसम खुदा की कह रहे, एक लफ्ज निकाला ना तो तुम्हें दोबारा तुम्हारे उस चिराग में डाल देंगे, कूद देंगे उसके अंदर।
वाकिफ नहीं हो तुम हमारे जुनून से। तुम्हें नहला देंगे हमारे ये खून से। तुम्हारा वो अंजाम करेंगे कि रहती दुनिया तक हमारी चीख है, हमारा जुल्म और एक इंसान याद रखेगा। आका और शहजादी कहीं नजर नहीं आ रही। शहजादी! शहजादी बहुत गुस्से में दिख रही है चचा। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम शहजादी को संभालो, मैं जफर के पीछे जाता हूं। ठीक है? ठीक है, जाओ। हमें लगता है ये राज़ कायनात की किताब शायद हमसे कुछ कहना चाह रही है। लेकिन ये कुतुबनुमा उस तरफ क्यों इशारा कर रहा है? हाँ, वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि जब बगदाद का सबसे शानदार शख्स यहाँ खड़ा है तो ये उस तरफ इशारा क्यों कर रहा है? आका, मुझे ये लगता है कि ये उस तरफ इशारा कर रहा है जिस तरफ हैवाने 21 है। शायद तुम सही कह रहे हो चिराग के जन। शुक्रिया शुक्रिया। ये किताब ही हमें हैवान 21 या इब्लीस 24, 25, 26 जो भी है उस तक पहुंचाएगी। चलो किताब को ही लेके चलते हैं। आगा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये राज़ कायनात की किताब है और इतनी बड़ी किताब को अगर आप बाहर लेके जाएंगे तो बहुत खतरा है। उस हैवान इब्लीस का खुलेआम घूमना उससे ज्यादा खतरनाक होगा ये, हैं? अरे पर आकर सोचिए, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। हाँ, मैं भी सोचता हूँ। तो चलो ये तय हुआ कि हम इस किताब को साथ में नहीं ले जा सकते। इस पन्ने को तो साथ ले जा सकते हैं। अरे आका, ये आपने क्या किया? ये कोई मामूली किताब नहीं, ये राज़ कायनात की किताब है। हम भी कोई मामूली इंसान नहीं है, पूरी कायनात के बनने वाले हैं बादशाह। अच्छा चलें, अगर आपका सजना सवरना हो गया हो तो चलिए।
तरह चीजें छुपाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या मतलब है आपका? यही कि अगर दिल में कोई परेशानी हो तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, कह देना चाहिए। बेहतरीन बेहतरीन, आपकी सलाह का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आइंदा से इस बात पर गौर फरमाएंगे। आदा। आखिर इस कमीने के हाथ में क्या है? हम इससे ज्यादा देर तक शहजादी को यहाँ पर नहीं रोक सकते थे, पर आका कहाँ है? कहाँ हो तुम ज़फ़र? ये दोनों इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? बाद में पता करूंगा, पहले मुझे निकचड़ के पास पहुंचना है। कम से कम ये पगड़ी खो गई तो बुरा तो नहीं लगेगा, दुख तो नहीं होगा। क्यों बेगम? क्यों बेगम? क्यों बेगम? क्यों बेगम? जरा चुप भी रहा करो, वरना औजार लेके तुम्हारी नाक कतर दूंगी। तुम्हारी हरकतों की वजह से नाक तो मेरी रोज कटती है। क्या? मैं कह रहा था, वजीर आला लगता है हमें अपना खास नहीं बनाना चाहते, तभी तो हमारे हाथ नहीं आ रहे। कसम सोने की अशरफियों की, तुम्हारी इन सलाइयों जैसे हाथों में तो मिसवाक की डंडियां नहीं आती, वजीर आला हाथ नहीं आते। ऐसे कह तो सही रहे हो, वजीर आला हमें अपना खास बनाने को तैयार ही नहीं है। वो इसलिए कि वजीर आला के इर्द गिर्द दो शख्स भटकते हैं। एक जुनैद मियां जो हमारे मददगार हैं, और दूसरा अली जो हमारे और वजीर आला के बीच की दीवार है। बेगम, उस दीवार में खौफ की कील ठोकने का वक्त आ गया है। अब देखते जाओ नाज़नीन क्या गुल खिलाती है। अरे वाह, इत्र मेरे लिए गुलाब का है क्या? जुलाब का है। कसम सोने की अशरफियों की, इसमें बोलती बंद करने वाली बूटी का अर्क है। अच्छा, तुम्हें मिला कहाँ से? वाह 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 वाह, इसे मैंने बुलबुल के इजाद घर से ही गायब किया है, और इसका सबसे पहला शिकार बनी हमारी भोली बहू। इसके असर से उसकी कैंची जैसी जुबान को जैसे ताला पड़ गया। अब मैं इसे उस अली के बच्चे के मुंह पे छिड़कूंगी, उससे कुछ देर तक उसकी बोलती बंद हो जाएगी, फिर वो मुझसे डरेगा तो सही, और फिर वो हमारे और वजीर आला के बीच से हट जाएगा। अरे वाह मेरी चालाक लोमड़ी। अब बस हमें महल जाकर अली को ढूंढना है। आका, अच्छा हुआ आप मिल गए। तो सुनिए अभी हुआ क्या। उस पन्ने को पूरी तरह से पढ़ने का मौका तो मुझे नहीं मिला, लेकिन इतना मैंने जरूर देख लिया कि उस पर बना कुतुबनुमा शहर के किसी सुनसान इलाके की ओर इशारा कर रहा था। जफर और जिनू वहीं गए होंगे। ठीक है,
मुझे सबसे पहले लक्ष्मी से मिलना है। चाचा, अंगूठी छाप। वो हम पूरा बगदाद खतरे में। मैं नक्सड़ी के पीछे जाता हूँ और मेरे पीछे तुम अम्मी की हिफाजत के लिए महल के आसपास रहना, ठीक है? जी। बड़ी मुश्किल से बाजी हाथ आई है नक्सड़ी। अब कुछ ऐसा मत करना कि खेल पलट जाए।